उपार्जन का प्रयत्न करना नहीं है। आजकल आकाश वृत्ति शब्द का भी लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। जिनके खूब लंबे चौड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, कुछ पैसा भी जमा है, सोना चांदी भी है, खेती पाती भी है, और कहेंगे हमारा तो सब आकाश वृत्ति से चलता है। भैया ये आकाश वृत्ति नहीं है, ये पाताल वृत्ति है। झूठ बोलते हो आकाश वृत्ति के। आकाश वृत्ति परमहंसों की वृत्ति है। इसलिए प्रियादास जी ने जहां सुदामा जी के चरित्र का आरंभ किया, उन्होंने कहा बड़ो निष्काम शेर चून हु न धाम। यहां से प्रियादास जी ने भक्तमाल में आरंभ किया। क्या बड़ो निष्काम, कितने बड़े निष्काम सुदामा जी? शेर चून हु न धाम। उनके घर में पूरे जीवन में एक शेर आटा कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है सिलोंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सिलोंच। अब तो पुस्तकों में धरी रहेगी सिलोंच वृत्ति वाली बात। कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो पता नहीं। किसान का खेत कट गया, फसल उसके घर तक पहुंच गई। अब खेत में और खलिहान में कुछ अन्न के कण पड़े हैं, उनको इकट्ठा कर लिया, उनको पवित्र जल से धोकर सुखा लिया और उसको संग्रहित कर लिया। उससे अपनी देव ऋषि पितरों का यज्ञ पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन, उसको कहेंगे सिल वृत्ति। क्या कहेंगे? सिल वृत्ति। सिल वृत्ति में भी नियम है। ऐसा नहीं कि भजन पाठ पूजा छोड़ के पूरे घर के घर सिलई बटोरने के लिए निकल पड़ो। लिखा कुंभी धान्य, एक घड़े से अधिक अन्न इकट्ठा कर लिया तो सिल वृत्ति नष्ट हो जाएगी। कुंभी धान्य, एक घड़ा ही अन्न इकट्ठा करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब हमेशा तो खेत कटेगा नहीं, हमेशा अन्न मिलेगा नहीं, तो जब सिल की सुविधा नहीं होगी तब उंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? उंच। उंच में अब अनाज मंडी तो हमेशा चलती है कि नहीं चलती है? अनाज मंडी तो समझते हैं नहीं, गल्ला बाजार, गल्ला मंडी। तो किसान ने अन्न बेच दिया, व्यापारी ने खरीद लिया, बाजार बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। अब दुकान के बाहर बाजार में कुछ अन्न के कण पड़े हैं, उनको बटोर करके, उनको जल से धो करके, सुखा करके, यह सिल वृत्ति, उंच वृत्ति का अन्न बहुत पवित्र माना जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो ये ब्राह्मण के लिए सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है, सिलोंच वृत्ति। एक ब्राह्मण सिल बटोर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे हस्तिनापुर के आसपास। उसमें चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर थे। तो अर्जुन के मन में बड़ी करुणा जगी कि मेरे भैया युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के पद पर है, एक ब्राह्मण इतनी गरीबी का कष्ट भोग रहा है, तो चलें ब्राह्मण से निवेदन करें। तो अर्जुन ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, महाराज इस समय सारी धरती के शासक धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए रथ में विराजिए, महल में पधारिए, जो चाहिए आपको, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी अन्न धन वस्त्र, जो कुछ चाहिए, भूमि भवन, सब कुछ महाराज बड़े उदार हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। क्या आपको जो कुछ चाहिए
वो आप चले चल पधारो, हमारा सौभाग्य होगा। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे। बोला कुछ नहीं, जोर जोर से रोया। अर्जुन घबरा गए कि मेरी किस बात से ब्राह्मण इतना दुखी हो गया। डर गए कहीं मुंह से कुछ निकल न जाए इसके, तपस्वी ब्राह्मण है। अनमने से हो गए, भगवान ने कुछ पूछा भी नहीं। थोड़ी देर बाद भगवान ने पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम गए थे ब्राह्मण के पास, वहां से लौट के आने के बाद एकदम गुमसुम हो गए। तो अर्जुन ने रोते हुए कहा, महाराज जाने अनजाने में पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई, मैंने ब्राह्मण से ये प्रस्ताव किया और ब्राह्मण रोने लग गया। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण भी फूट फूट कर रोने लगे। अरे हमने ऐसा क्या, आपने जो पूछा वही तो बताया, आप क्यों रो रहे हैं? और जोर जोर से रोने लगे। लो इन लीलाधारी की लीला ही विचित्र है, कब हंसे कब रोवे ये तो यही जाने। अर्जुन बड़े दुखी हो गए, लौट के हस्तिनापुर आए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इतना सुनते ही युधिष्ठिर भी रोने लगे जोर जोर से। अब अर्जुन तो जिज्ञासु हैं, जैसे हमारे रामानंदास जी हैं, हर बात में प्रश्न करते हैं, पूछना भी चाहिए। पृच्छकेन सदा भाव्यम। तो अर्जुन का तो रोना बंद हो गया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान से बोले कि प्रभु ब्राह्मण के पास मैंने प्रस्ताव किया कि आप चलकर महाराज युधिष्ठिर से कुछ दान दक्षिणा ले लो, ब्राह्मण क्यों रोया? फिर आपसे आपने पूछा तो आपको बताया, तो आप क्यों रोए? और फिर जब युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर को बताया, तो युधिष्ठिर क्यों रोए? सब रो ही रो रहे हैं, समाधान कोई नहीं करता। तो अब मेरा रोना तो बंद हो गया, मैं समाधान चाहता हूं। ब्राह्मण क्यों रोया, आप क्यों रोए, और धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रोए? तब भगवान ने समाधान किया, हे अर्जुन, ब्राह्मण इसलिए रोया कि मेरी तपस्या इतनी घट गई, इतनी न्यून हो गई कि राजा हमारी वृत्ति को बिगाड़ने के लिए धन का लालच मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसका मतलब मेरी काम निष्कामता में कहीं न कहीं अंतर आया, नहीं तो मेरे सामने कुछ लेने देने का प्रस्ताव किसी के करने की हिम्मत कैसे होती? तो इसलिए वो ब्राह्मण रोया कि प्रभु मेरा धर्म नष्ट हो रहा, आप मुझे बचाइए, क्योंकि मैं अयाची ब्राह्मण हूं, किसी से एक पैसा लेता नहीं, एक मुट्ठी अन्न लेता नहीं, शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाला हूं। मेरे तप का विघातक ये लोभ लालच का प्रस्ताव मेरे सामने क्यों आया? इसलिए ब्राह्मण रोया। आप क्यों रोए? बोले हम इसलिए रोए कि अब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, न तो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे और न ऐसे राजा मिलेंगे। जो ब्राह्मण को सर्वस्व देना चाहते हैं ऐसे राजा भी नहीं मिलेंगे युधिष्ठिर जैसे, और ऐसे निर्लोभ निष्काम संतोषी ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे। कलयुग में तो ये स्थिति आवेगी कि धनी मानी लोग ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे, फिर भी वे तिरस्कार प्राप्त करने, तिरस्कार सहने के बाद भी कहेंगे लाला जी, सेठ जी, भगत जी कुछ दे दीजिए, आपका भगवान भला करे, ऐसा कहेंगे। लाइन लगाकर खड़े होंगे कि हमें कुछ मिल जाए। तो इतना अधिक ब्रह्म तेज का नाश हो जाएगा, ये देखकर हम रोए। पहली रोटी गाय को खिलाने का बहुत महत्व है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। बोले युधिष्ठिर इसलिए रोए कि जिस राजा की संपत्ति को, अन्न धन को
ऐसे तपोधन ब्राह्मण स्वीकार न करें, उसका तो सब कुछ बेकार है। तो यदि ब्राह्मण स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मेरा तो सब कुछ होना न होने के बराबर है, इसलिए रोए। इतनी ऊंची चीज है सिलोंच वृत्ति। क्या है? और सिलोंच वृत्ति से ऊंची वृत्ति है यदृच्छा वृत्ति। सिलोंच वृत्ति से 100 गुनी अधिक पवित्र वृत्ति है यदृच्छा वृत्ति। सिलोंच वृत्ति में तो उद्यम है अन्न की प्राप्ति, यहां उद्यम ही नहीं है। आप विचार करो, ऐसे हैं सुदामा जी, ऐसे वैसे नहीं है भीख मांगने वाले। दूसरे नंबर की वृत्ति है ब्राह्मण के लिए यायावर वृत्ति, यज्ञ यागादि करा के अपना निर्वाह करना, ये 2 नंबर की। कथा वाच का निर्वाह करना 3 नंबर की। और भिक्षा 4थे नंबर की वृत्ति है। पढ़ा लिखा न हो, भूखे मर रहा हो तो अपने जनेऊ दिखा के कुछ मांगना। ये निकृष्ट वृत्ति है भिक्षा वृत्ति। इसलिए ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा नहीं, ब्राह्मण तपोधन होता है, ज्ञान धन होता है। ब्राह्मण भिक्षा धन नहीं होता ब्राह्मण का। ठीक है, कवियों ने लिख दिया और उनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। भिक्षा नहीं, ब्राह्मण तपोधन होता है। और भागवत मूल में लिखा है कि सुदामा जी तपोधन ब्राह्मण है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ब्राह्मणों कैसा ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम। 2 के बीच में एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करना होगा तो तर प्रत्यय होगा। और उनसे उत्कृष्ट और कोई दूसरा नहीं, इस प्रकार के भाव की विवक्षा होगी। तो पाणिनि जी का सूत्र है अतिशायने तमविष्ठनौ, तब तम प्रत्यय होगा। इसका अर्थ है उस समय सुदामा जी के जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी धरती पर नहीं था। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म के, ब्रह्म तत्व के जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। उस समय के जितने ब्रह्मज्ञानी थे उनमें शिरोमणि थे वो।